10 दिन के पहले अगर चौथे पांचवें दिन में अगर हम छोड़ दें, पिताजी को हमने शमशान में जला दिया और जो है चौथे पांचवें दिन के बाद क्रियाकर्म के बाद जो है हम अपने काम में चले गए, तो फिर क्या होता है? आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि माँ के पेट से अगर बच्चा जो है चौथे पांचवें महीने में निकलेगा तो क्या वो जीवित रह पाएगा? क्या वह क्या विकसित हो पाएगा? क्या वो संसार के अंदर जो है मानव बन के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएगा? क्या? तो सभी का उत्तर होगा नहीं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्थूल शरीर की बात है, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर की, अधिकाय शरीर की बात कही जाती है। दोनों में कोई भेद नहीं है। तो जो है 10वें दिन जो है शरीर पूरा होता है और जो है उसके अंदर भूख प्यास की जो है इस प्रकार से तृप्ति होती है। या दूसरे शब्दों में हम वेदांत की भाषा में देखें तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां जो है 10 दिन में जो है 10 इंद्रियों का निर्माण 10 दिनों में होता है। उसके पहले अगर हम छोड़ दें तो आधा अधूरा शरीर जो है किसी काम का नहीं रहता, वह प्रेत बन के कल्पों तक भटकता रहता है। तो यात्रा के पहले जो है उस शरीर का जो है बनना निश्चित है। जो अंगूठे मात्र का शरीर है अब 10वें दिन करीब करीब 1 हाथ लंबा हो जाता है और 11वें 12वें दिन जो है बड़े चाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ घर वालों का, इष्ट बंधुओं के द्वारा जो है बनाए हुए भोजन के वो सुगंध के माध्यम से, हवि के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से ग्रहण करता है। और 13वें दिन जब वह देख लेता है कि उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है, ज्येष्ठ पुत्र मान लीजिए पिताजी दिवंगत हो गए, तो ज्येष्ठ पुत्र अग्नि के सामने, अपने गुरुजनों और समाज के सम्मान जनों के सामने जब यह संकल्प कर लेता है कि जो है हे पिताजी, भले मेरा जो है अब आप चले गए हैं, लेकिन मैं आपके जो है बताए गए कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, अपने माता की मैं उसी प्रकार से सेवा करूंगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा, छोटे भाई के साथ मित्रों व्यवहार करूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा, अपनी परंपरा का निर्वहन करूंगा और जो है मैं ऐसा कार्य करूंगा जो धर्म सम्मत हो और राष्ट्र सम्मत हो। तो मेरा जीवन जो है हर परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए और देश के लिए, इस प्रकार से जब वह ज्येष्ठ पुत्र संकल्प कर लेता है तो वह आत्मा जो है, जो अधिकाय शरीर के अंदर जो होती है, उसे आशीर्वाद देते हुए अपने जो है आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाती है। तो जो है अब 13वें दिन के पश्चात जो है वो अधिकाय शरीर जो है अपनी गंतव्य की ओर जाता है। तो मार्ग में 16 प्रकार के स्टेशन पड़ते हैं, जो है रोज 3000 किलोमीटर की जो है दिन रात की जो है उसकी जो है इस प्रकार से गति होती है। रोज से 3000 किलोमीटर चलना पड़ता है। एक महीना में करीब करीब 90,000 किलोमीटर चलता है। तो जो है प्रत्येक 28 दिन में और कभी कभी आगे पीछे तो जो है उसे विश्राम करने का मौका मिलता है, जिसे हम अपनी परंपरा में पिंड कहते हैं, पिंडा बोलते हैं कि आज पिताजी का पहला पिंडा, दूसरा पिंडा। तो 16 पिंडा का मतलब यह है कि 16 स्टेशन पे से जो है उसे जो है रुकने को मिलता है लगातार चलने के पश्चात। तो हे भगवान, ये 16 स्टेशन किस प्रकार से है? जैसे हम दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में रायपुर से जो है पहले दुर्ग पड़ेगा, राजनांदगांव पड़ेगा, गोंदिया भंडारा, नागपुर पड़ेगा, भोपाल इटारसी पड़ेगा, फिर ग्वालियर, आगरा, मथुरा होते हुए दिल्ली। इस प्रकार से 15-16 स्टेशन पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम यमलोक की यात्रा पे जाते हैं, चाहे सामान्य आत्मा हो चाहे पुण्य आत्मा हो, उन दोनों को इस मार्ग से जाना पड़ता है। तो 16 स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सौम्यपुर, दूसरा सौरीपुर, तीसरा जो है नगेंद्र भवन, जो है चौथा विचित्रपुर और 5वां जो है शैलगाम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर जो है इस प्रकार से कहपादपुर, नानाक्रंदपुर, दुखदपुर, रौद्रपुर, सुतप्तपुर, कर्षणपुर, शीतधायपुर और आखिरी में जो आता है बहुभीतिपुर। तो इस प्रकार के 16 स्टेशन है। इस प्रकार के 16 जगहों में अलग अलग प्रकार से जो है जो आत्मा जो है जिसने अपने जीवन में अच्छा कार्य किया या बुरा कार्य किया, उसे उस प्रकार के जो है सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है। कहीं जो है मार्ग में जो है पत्थरों की बरसात होती है, कभी उसे कीलों से चुभोया जाता है, कभी वहाँ 500 डिग्री का जो है इस प्रकार की धरती होती है, कभी 100 से ज्यादा -डिग्री का जो है ठंड होता है। तो लेकिन जो है हे भगवान, यह सामान्य आत्माओं के लिए है, उसे इस प्रकार के जो है कष्टों को पार करना होता है। लेकिन जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा करी, गौ माता की सेवा करी, अपनी परंपरा का निर्वहन किया, जो व्यभिचारी नहीं है, जिसका जीवन सदाचार से भरा हो, जिसने प्रकृति, पेड़, जंगल, नदी सबकी सेवा करी, जो व्यर्थ किसी की निंदा नहीं करता हो, जो गरीब दीन दुखियों की सेवा करता हो, तो उसे जो है
इन मार्गों के त्रासों को भोगना नहीं पड़ता। वो किस प्रकार से? वह इस प्रकार से, और हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन रायपुर में खड़ी है और ट्रेन में एक जनरल की बोगी है और एक एसी की बोगी है। तो जनरल की बोगी में जो है नौतपा का समय है, उसमें बैठने की भी जगह नहीं, उसे हमें ठूस दिया जाए और एक व्यक्ति को एसी पे बैठा दिया जाए तो दोनों दिल्ली जाएंगे। लेकिन जो जनरल बोगी में जो जाएगा उसकी क्या स्थिति होगी, और एसी में जो जाएगा उसकी क्या स्थिति होगी? उसे गर्मी में भी ठंडक का एहसास होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है यम मार्ग के बारे में बात करते हैं तो लोग अनावश्यक डर जाते हैं। इसमें डरने की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो इस मार्ग का अधिकारी हो, क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं सबके जीवन में अपनी परंपराओं के प्रति जो है बड़ी गहरी अभिरुचि है। गौ सेवा के प्रति, माता पिता के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जल जंगल जमीन के प्रति सबके अंदर इतना अच्छा भाव है। तो जो है भले ही मार्ग में पड़ते हों, लेकिन हमें उस मार्ग से गुजरना होगा। लेकिन हमें जो है भगवान के दूत बड़े भाव के साथ हमारी खुद सेवा करते हुए ले जाते हैं। तो इस मार्ग का त्रास से इस प्रकार से डरने की बात नहीं है। तो अगला आता है कि जो प्रत्येक समय जो है 28 दिन में जो पिंडा पड़ता है उसका मतलब क्या है? क्या उसे हमारे पूर्वज पाते हैं? निश्चित रूप से पाते हैं। किस प्रकार से पाते हैं? आपके सबके हाथ में देखिए कि आप सबके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है। मोबाइल में अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो जो है अमेरिका में, दिल्ली में, लंदन में कहीं भी बैठा होगा तो तुरंत उसे मिल जाएगा। आप जो भी खबर भेजना चाहें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से, तुरंत आप टाइप करेंगे वहां मिल जाता है। उसी प्रकार से हम अपने पूर्वजों के लिए जो हम जो है जल का तर्पण करते हैं, चाहे पिंडदान करते हैं, चाहे यज्ञ करते हैं, वह उन्हें मिल जाता है। वह इसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से हमने अभी सुना। दूसरे प्रकार वो जल जो है वाष्प बन के उनको पहुंचता है। जो हम जो है भोजन किसी गरीब को, किसी हम पशु पक्षियों को कराते हैं तो भोजन की सुगंध ग्रहण करते हैं, या फिर जो हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि देवता जो है उस अग्नि के अंदर जितने सामान डाले जाते हैं तो अग्नि देवता सहायक हैं, वायु देवता सहायक हैं, जल देवता सहायक हैं। तो जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से हमारे पितरों को हमारे द्वारा किया गया जल का तर्पण, पिंडदान और जो है यज्ञ, इस प्रकार का सब उसे मिलता है। स्थूल शरीर को जो है स्थूल चीजों की जरूरत है, क्योंकि हमारा शरीर दृश्यमान है, इसलिए हम वही चीज खाएंगे जो दिखती हो। दाल चावल रोटी सब्जी दिखती है, लेकिन जब स्थूल शरीर छूट गया और सूक्ष्म शरीर आ गया तो सूक्ष्म शरीर दिखेगा नहीं, तो उसे वही चीज ग्रहण की जाएगी। तो उसके ग्रहण में जो सहायक है अग्नि, वायु और जल, तो तीन चीजों के माध्यम से हमारे पूर्वज जो है तृप्त होते हैं। तो अगर जो है उस मार्ग में चलते हुए हमारे पूर्वज जब विश्राम को पाते हैं तो हम नीचे जो तर्पण करते हैं वही तर्पण उन्हें मिलता है। हम नीचे जो दान करते हैं वो छाया के रूप में उन्हें इस प्रकार से मिलता है। तो जो है इस प्रकार से 348 दिन में हम जो आत्मा जो है अधिकाय शरीर को लेके अब यमराज के यमलोक में पहुंच जाती है। और यमलोक में पहुंचने के बाद जो है सबसे पहले उनका सामना जो है चित्रगुप्त के जो है दो पार्षदों से होता है, जिसे श्रवण और श्रवणी कहा जाता है। श्रवण और श्रवणी को भगवान जो है यह विशेषाधिकार देके रखते हैं कि हमारे द्वारा किए गए शारीरिक, मानसिक, वाचिक जो हम शरीर से करें, मन से सोचें या जो किसी को बोले, वो सभी प्रकार के विचारों को ग्रहण करके उसका जो है एक हार्ड डिस्क में सब चीजों को स्टोर कर लेते हैं। उसे जाके चित्रगुप्त को बताते हैं। चित्रगुप्त हमारे हार्ड डिस्क को जो है लैपटॉप में मान लो समझाने के लिए लगाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या किया। अगर व्यक्ति के जीवन में अगर जो है पाप पहुंच जाता है तो उसे जो है यमराज के पास ले जाया जाता है। यमराज के शरीर का योजन जो है लंबाई चौड़ाई 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर की बताई जाती है। तो यमराज उन्हें जो है जिनके जीवन में पुण्य का अभाव है उन्हें नरक भेज देते हैं। नरक को भी बहुत प्रकार है, रौरव, महारौरव, कामिश्र, सपन, इस प्रकार के बहुत सारे नरक हैं। तो वह एक बार जो है आत्मा जो है उस सूक्ष्म शरीर के साथ जो है नरक के भोग के लिए चले जाती है।